नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके त्रिकाल शुद्धात्मा यानी समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव आत्मा का शुद्ध स्वभाव इसलिए दिखाना चाहते हैं कि त्रिकाल शुद्धात्मा का ध्यान करने से जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। ऐसे समयसार शास्त्र की 84 गाथा चलती है। 83 गाथा में आचार्य भगवान ने निश्चय से कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य व्यापी व्यापक संबंध की बात बताई। अब 84 गाथा में व्यवहार नहीं से कथन कैसे करने में आता है, ये बात बताना चाहते हैं। फिर से गुजराती में आ समयसार नामનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। આચાર્ય ભગવંતે માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે। સમયસાર એટલે આત્માનો त्रिकाल રહેનારો શુદ્ધ સ્વભાવ। આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને આચાર્ય ભગવાન
આ શાસ્ત્ર દ્વારા કેમ બતાવે છે? તો કે શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન કર્યા વગર જીવને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પ્રગટતા થતી નથી. આવા સમીસા શાસ્ત્રમાં બીજો અધિકાર કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે. ત્યાસી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે નિશ્ચય નહીંથી વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ, કર્તા કર્મ સંબંધ, ભોગતા ભોગ્ય સંબંધની વાત સમજાવી. હવે વ્યવહારી જન કર્તા કર્મ અને ભોગતા ભોગ્ય કોને કહે છે એ વાત આચાર્ય ભગવાન 84 गाथाમાં समझावा मांगे છે. तो देखिए गाथा 84 उसकी टीका पढ़ते हैं. जिस प्रकार अंदर में उसका अर्थ है, अंतर में उसका अर्थ है द्रव्य पर्याय के बीच में. व्याप्य व्यापक भाव से माटी घड़ा की करता है, यानी माटी घड़ा को करती है. निश्चय नहीं से देखा जाए तो माटी के स्वक्षेत्र में घड़ा रूपी पर्याय उत्पन्न हुई है. वो घड़ा रूप पर्याय माटी में से आई है. घड़ो पर्याय है, माटी द्रव्य है. तो द्रव्य पर्याय के बीच में, माटी और घड़ा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है. इसलिए अंतरंग से देखा जाए, निश्चय नहीं से देखा जाए तो माटी और घड़ा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग्य संबंध है. लेकिन बाहर से देखा जाए, यानी व्यवहार से देखा जाए, यानी लौकिक जन की व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? देखो टीका फिर से पढ़ो. जिस प्रकार अंतर में, यानी एक द्रव्य और उसकी पर्याय के बीच में अंतर में व्याप्य व्यापक भाव से, यानी व्याप्य व्यापक संबंध से माटी द्रव्य, घड़ा माटी की पर्याय,
तो माटी माटी व्यापक, घड़ो व्याप्य, तो माटी घड़ा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है, अर्थात घड़ा और कुंभार के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्यों? तो कि घड़ा के पूरे भाग में माटी व्यापी है, कुंभार व्यापा नहीं है। तो जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है, और कर्ता कर्म संबंध होता है वहाँ भाव्य भावक संबंध होता है। इसलिए कहा कि माटी घड़ा को करती है, माटी घड़ा की करता है, और भाव्य भाव से माटी यानी भोगवने वाला घड़ा, क्योंकि जिसका भोगोटा होता है, तो माटी और घड़ा को, माटी ही घड़ा को भोगती है। ये बात हुई निश्चय नहीं से। फिर भी आगे देखो, फिर भी बाहर में उसका अर्थ है व्यवहार में व्याप्य व्यापक भाव से घड़ा का संभावना यानी घड़ा की उत्पत्ति का अनुकूल किसको कहते हैं? अनुकूल निमित्त को कहते हैं, उपादान को नहीं। पहला सेंटेंस था वो उपादान से था, उपादान का अर्थ निश्चय से था। अब दूसरा सेंटेंस है व्यवहार का यानी निमित्त का। उपादान से देखा जाए तो माटी घड़ा में व्यापी है। उपादान से देखा जाए तो माटी और घड़ा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। उपादान से देखा जाए तो माटी और घड़ा के बीच में कर्ता कर्म संबंध है। उपादान से देखा जाए तो माटी और घड़ा के बीच में भोक्ता भोग्य संबंध है। उपादान के स्थान पर आप निश्चय शब्द प्रयोग भी कर सकते हैं। निश्चय से घड़ा और माटी के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। निश्चय नहीं से माटी और घड़ा के बीच में कर्ता कर्म संबंध है। निश्चय से माटी और घड़ा के बीच में भोक्ता भोग्य संबंध है।
तो ये एक कथन हुआ कि निश्चय का कथन ऐसा है। अब दूसरा कथन करना चाहते हैं। फिर भी ये निश्चय का कथन किया, फिर भी बाहर में, बाहर का अर्थ है व्यवहार से, बाहर का अर्थ है निमित्त से, तो के निमित्त से क्या है, व्यवहार से क्या है, व्याप्य व्यापक भाव से घड़ा का उत्पत्ति अनुकूल, अनुकूल यानी निमित्त, घड़ा की उत्पत्ति में निमित्त ऐसे इच्छा माटी में से घड़ा बने, ऐसी इच्छा वो कुंभार ने की है। कुंभार तो बाहर में है, माटी में नहीं है। कुंभार तो माटी से भिन्न द्रव्य है, पृथक द्रव्य है। तो कुंभार किसको अनुकूल निमित्त है? माटी में से घड़ा बनने में अनुकूल निमित्त कुंभार है। किस कुंभार को निमित्त कहा? तो कि जिस कुंभार ने माटी में से घड़ा बनाने की इच्छा भी की और हस्त आदि की क्रिया भी की। कोई दूसरा कुंभार बाजू में बैठा हो और दूसरी बात करता हो, वो घड़ा बनने में अनुकूल नहीं है, उसको निमित्त नहीं कहते। अब क्या कहा कि अनुकूल ऐसे व्यापार को व्यापार का अर्थ क्या? तो कि व्यापार का अर्थ है कुंभार के परिणाम। कौन से कुंभार के कौन सा परिणाम? तो कि इच्छा और हस्तादि करना। तो इच्छा और हस्तादि की क्रिया की कुंभार ने। तो घड़ा का उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे इच्छा रूप और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार करता हुआ और घड़ा के द्वारा भरा हुआ पानी को जो उपयोग ये घड़ा किसके लिए किया? तो कि पानी पीने वाले के लिए घड़ा किया। ध्यान से सुनना। निश्चय से कहना है तो माटी करता,
घड़ा इसका कर्म, माटी की परिणमन शक्ति करण, घड़ा घड़ा के लिए बना तो संप्रदान, घड़ा रूप पर्याय कहाँ से आई तो माटी के ध्रुव स्वभाव में से आई, वो उसका अपादान, और माटी के स्व क्षेत्र में घड़ा की रचना हुई तो घड़ा के लिए आधार माटी का स्वक्षेत्र। तो एक ही द्रव्य और उसकी पर्याय में 6 कारक बताना वो निश्चय है। ये बात तो पहले बताई, अब व्यवहार से क्या बताना है तो कि व्यवहार से बताना है कर्ता कुंभार, घड़ो उसका कर्म, हस्तादिनी क्रिया वो साधन यानी करण, एक घड़ो जिसके लिए बनाया वो संप्रदान, अपादान माटी, अधिकरण जमीन के आधार पर खड़ा हुआ। तो वहाँ 6 प्रकार के भिन्न षटकारक बताइए, पहले अभिन्न बताया था। ये षटकारक में से कुछ षटकारक का उपयोग करके यहाँ लिख रहे हैं। क्या लिखा है फिर से पढ़ता हूँ। बाहर में यानी व्यवहार में, बाहर में उसका दूसरा अर्थ निमित्त से, बाहर में उसका तीसरा अर्थ भिन्न षटकारक से। हाँ जी, आपने व्यवहार के षटकारक में कर्ता कुम्हार को लिया और अपादान में माटी को लिया, तो फिर अगर व्यवहार षटकारक है तो अपादान में भी कुम्हार आना चाहिए। कर्ता में क्षणिक उपादान लेना है ना, तो क्षणिक उपादान तो है तो षटकारक व्यवहार के। हाँ, व्यवहार के कहोगे तो पर आरोप आएगा कि नहीं आएगा? तो कुंभार पर आरोप आएगा कि नहीं आएगा कि ये घड़ा किसने बनाया? कुंभार ने बनाया। ऐसा क्यों कहा कि उसने इच्छा की है? वो इच्छा है क्षणिक उपादान है, इसलिए कुंभार को कर्ता बताया। और एक आपने निश्चय कारक में आपने कहा संप्रदान में घड़ा के लिए घड़ा बनाया, तो इसका क्या मीन्स है? खाना मैंने बनाया, किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए। तो खाना पकाया भी मैंने और खाया भी मैंने। जब निश्चय षटकारक उतारोगे तो एक ही द्रव्य में उतारना पड़ेगा। पीने वालों के लिए बनाया तो वो व्यवहार में चला जाएगा। हाँ, उसमें वो संप्रदान कारक में पर का आरोप डालना पड़ेगा व्यवहार करो तो जी। इसलिए
गुरुदेव ने स्पष्टता कर कर के बहुत बताया है। लेकिन होता है क्या, एक गाथा में इतनी बात आचार्य भगवान भर देते हैं कि कौन सी बात करे कौन सी ना करे, और एक ही गाथा में 3-4 बात आ जाए तो समझने वाले को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और देखो, शब्द तो पड़ा है सिर्फ अंदर में, अब अंदर में उसका अर्थ क्या करें? तो अंदर शब्द में से अर्थ निकालना है निश्चय से, उसमें से अर्थ निकालना है उपादान से, उसमें से अर्थ निकालना है निश्चय षटकारक से। अब बाहर में शब्द प्रयोग किया, बाहर का अर्थ क्या करें? तो के व्यवहार से। व्यवहार का भी 2 अर्थ है, साधक को निश्चय के साथ व्यवहार, और लौकिक जन का रूढ़िगत व्यवहार। तो यहाँ निश्चय पूर्वक का व्यवहार की बात नहीं है। यहाँ व्यवहार क्या है कि लौकिक जन अज्ञानी उसका व्यवहार कथन कैसा होता है, वो लोग एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं उसमें कथन कैसे करते हैं, उसको लौकिक व्यवहार कहा। सब ऐसा ही कहेगा कि मेरा कुंभार है न, वो मटला अच्छा बनाता है, वो आप लोगे न, उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। तो लौकिक जन में घड़ा का कर्ता किसको कहने में आता है? कुंभार को। ये लौकिक जन का रूढ़िगत व्यवहार है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ मैरिज हो तो आपके यहाँ व्यवहार में क्या किया जाता है, लड़के वाले को क्या दिया जाता है, वो लोग लड़की के लिए क्या लाते हैं। तो ये जो व्यवहार है वो लौकिक जन का रूढ़िगत व्यवहार है। यहाँ लौकिक जन का रूढ़िगत व्यवहार बताना है। अब कैसे बताते हैं देखो, तो कि बताया कि फिर भी एक कथन निश्चय का तो बता दिया। अब व्यवहार का कथन कैसा बताना है, तो कि बाहर में यानी लौकिक व्यवहार में या तो निमित्त से कथन किया जाए तो, या तो भिन्न षटकारक से कहने में आए तो क्या कहोगे? तो कि व्याप्य व्यापक भाव से घड़ा का संभव ने, तो घड़ा का संभव यानी घड़ा की उत्पत्ति संभव का अर्थ है होना। तो व्याप्य व्यापक से घड़ा का होना अनुकूल, ऐसे अनुकूल क्या बताता है? निमित्त बताता है कि जब घड़ा की उत्पत्ति की संभव हुई तब अनुकूल कौन था?
तो कि अनुकूल ऐसे व्यापार, तो बाह्य में घड़ा बने ऐसा अनुकूल व्यापार निमित्त का क्या था? तो कि घड़ा बने ऐसी इच्छा हुई थी कुंभार को, और कुंभार का शरीर माटी के पिंड में से घड़ा बने, इसलिए हस्त आदि की क्रिया भी की। तो ऐसा व्यापार करता हुआ और घड़ा के द्वारा किया हुआ पानी का जो उपयोग, उससे उपपत्ति तृप्ति, उससे यानी घड़ा से निमित्त से उपपत्ति तृप्ति। वह तृप्ति क्या है? तृप्ति तो स्वयं का भाव है। आपने पानी पिया और तृप्ति हुई, यानी इच्छा की पूर्णता हुई, वो जीव का भाव है। पानी पीने वाले के लिए घड़ा बनाया, तो जिसने पानी पिया उसको तृप्ति हुई। देखो, सब भिन्न भिन्न द्रव्य लिया। घड़ा की उत्पत्ति वो तो क्षणिक पर्याय है, क्षणिक उपादान है। अनुकूल कुंभार वो तो निमित्त है। यानी कुंभार निमित्त है। और पानी का उपयोग करने वाला संप्रदान है। तो कि व्यापार का कर्ता और घड़ा के द्वारा किया हुआ पानी का जो उपयोग, उससे उपपत्ति हुई तृप्ति भाव को भाव्य भावक भाव के द्वारा अनुभव तो यानी भोगवटो, ऐसे कुंभार घड़ा को करता है। तो घड़ा का कर्ता कुंभार के ना, वो उपादान का कथन है कि निमित्त का कथन है? तो कि ऊपर उपादान का कथन तो हो गया था कि माटी घड़ा का करता है। तो ये कथन व्यवहार का है। तो कुंभार घड़ा को व्यवहार से करता है और व्यवहार से भोगवटा करता है। अब ध्यान से सुनना, अभी शब्द क्या है? ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। या लोगों, कौन से लोग? अज्ञानी जन। अज्ञानी जन अनादि से क्या कहता है?
कुंभार ने घड़ा बनाया। तो ऐसा लौकिक व्यवहार में कहने की रूढ़ि है। अध्यात्म ऐसा नहीं कहता है। अध्यात्म तो ऐसा कहता है कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है, वहीं कर्ता कर्म संबंध है, वहीं भोक्ता भोग्य संबंध है। तो ऐसे लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। पहले इतनी बात फिर से गुजराती में करते हैं, बाद में सिद्धांत पे बताएंगे। अब ध्यान से सुनना। यही बात को साथ साथ में थोड़ी सिद्धांत से भी बताएंगे। टीका। ગાથા 83 નિશ્ચય નહીંથી કથન હતું, નિશ્ચયનું કથન હતું, ઉપાદાનનું કથન હતું, અભિન્ન ષટકારકથી કથન હતું, 84 ગાથામાં નિમિત્તથી કથન છે, વ્યવહારથી કથન છે, ભિન્ન કારકથી કથન છે। ચોર્યાસી ગાથામાં વ્યવહાર શબ્દનો અર્થ લૌકિક જન લૌકિક વ્યવહારમાં જેને વ્યવહાર કહે છે એવા વ્યવહારનું કથન છે। અધ્યાત્મમાં એમ બોલાય છે, માટીમાંથી ઘડો થયો। લૌકિક જનનો લૌકિક વ્યવહાર એમ છે કે કુંભારે ઘડો કર્યો। નિશ્ચયથી એમ કહેવામાં આવે છે કે સોનામાંથી દાગીના થયા, સોનામાંથી ઝેવર થયા। લૌકિક જનનો લૌકિક વ્યવહાર એમ કહે છે, મારા સોનીએ દાગીના બનાવી આપ્યા। અધ્યાત્મમાં એમ કહેવાય છે કે લોટ એટલે આટામાંથી રોટી થઈ, લોટમાંથી રોટલી થઈ। અજ્ઞાની જન એમ કહે છે, બાએ રોટલી બનાવી। અજ્ઞાની જનને અધ્યાત્મ એમ કહે છે કે કુંભારે ઘડો બનાવ્યો હોય તો કુંભારના હાડકા ચામડા ઘડામાં વ્યાપી જવા જોઈએ। એવું થતું જોવા મળતું નથી। સોનીએ ઝેવર બનાવ્યા હોય તો સોનીના હાડકા પાસડા શરીર ઝેવર રૂપે થઈ જવા જોઈએ। એવું થતું જોવા મળતું નથી। બાએ રોટી બનાવી હોય તો બા
લોટના પિંડ રૂપે થવા જોઈએ, બા વણાઈ જવા જોઈએ, બા રોટલી ઉપર શેકાઈ જવા જોઈએ, લોઢી ઉપર શેકાઈ જવા જોઈએ. એવું થતું જોવા મળતું નથી. અધ્યાત્મ એવું કહે છે. વ્યવહાર એમ કહે છે કે જ્યારે જ્યારે ઘડો બને છે ત્યારે ત્યારે કુંભાર હોય છે. જ્યારે જ્યારે ઝેવર બને ત્યારે સોની હોય છે. જ્યારે જ્યારે રોટી બને તો બાની હાજરી હોય છે. તો કે હાજરી હોય છે એની ના નથી, પણ એ નિમિત્ત છે એવું અધ્યાત્મ કહે છે. હવે ટીકા. જેમ અંદરમાં એટલે દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે, અંદરમાં એટલે ઉપાદાનથી, અંદરમાં એટલે નિશ્ચયથી, અંદરમાં એટલે પોતાના સટકારકથી, વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી માટી ઘડાને કરે છે. અમે કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાં કહીએ છીએ? તો આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે અધ્યાત્મમાં કર્તા કર્મ સંબંધ એને કહેવાય કે વર્તમાન પરિણામમાં જે દ્રવ્ય વ્યાપે એ દ્રવ્ય કર્તા છે અને વર્તમાન પરિણામ એનું કર્મ છે. તો જ્યાં એક દ્રવ્ય અને એની વર્તમાન પર્યાય બંને વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોવાથી કર્તા કર્મ સંબંધ છે અને ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ છે. આવું નિશ્ચય નહીં કહે છે, આવું ઉપાદાનથી કથન કરાય છે, આવું ભિન્ન સટકારકથી કથન કરાય છે. આ કથન સાચું ત્રણેય કાળ માટે. તો કહે છે કે અંદરમાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી માટી ઘડાને કરે છે અને ભાવ્ય ભાવક ભાવથી માટી જ ઘડાને ભોગવે છે. તો પણ આવી વાસ્તવિકતા હોવા છતાં પણ બહારમાં નિમિત્ત હંમેશા બહારમાં હોય. બહારમાં એટલે વ્યવહારમાં, બહારમાં એટલે વ્યવહારથી, બહારમાં એટલે નિમિત્તના કથનથી, બહારમાં એટલે ભિન્ન સટકારકથી, વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી ઘડાના સંભવને એટલે ઉત્પત્તિને અનુકૂળ જ્યારે વ્યાપી વ્યાપક ભાવ રૂપે માટીને ઘડા પરિણીમાં ત્યારે જે ઘડાની ઉત્પત્તિ થઈ એ ઉત્પત્તિના કાળે અનુકૂળ એટલે બાહ્ય નિમિત્ત. તો કે અનુકૂળ એવું તો બાહ્યમાં અનુકૂળ એવું તો અનુકૂળ એવો વ્યાપારને કરતો
માટીમાંથી ઘડો બને એવા વ્યાપારને એવા ભાવને કરતો એટલે ઘડા બનાવવાની ઈચ્છારૂપ ક્રિયા અને માટીના પિંડમાંથી ઘડો થાય એવી હસ્તાદીની ક્રિયા કરતો. આ બંને ક્રિયાને વ્યાપાર કીધો. વ્યાપારને કરતો અને ઘડા વડે કરેલો પાણીનો જે ઉપયોગ તેનાથી એટલે ઘડાથી ઉપજેલી તૃપ્તિને પાણી પીધું એટલે ઈચ્છા શાંત થઈ, એટલે તૃપ્તિ થઈ. ઉપજેલી તૃપ્તિને એટલે પોતાના તૃપ્તિ ભાવને જેણે પાણી પીધું એને તૃપ્તિનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો. એવા તૃપ્તિરૂપ ભાવને ભાવ્ય ભાવક ભાવ વડે અનુભવતો ભોગવતો એવો કુંભાર એટલે જુઓ, કુંભાર છે નિમિત્ત પણ એને કરતા કહી દીધો. ઘડાની ઉત્પત્તિ કોણે કરી? તો કે કુંભારે કરી. કુંભારે કરી એમ કેમ કીધું? તો કે જ્યારે માટીમાંથી ઘડો સ્વતંત્રપણે માટીએ પોતાના પરિણામ કર્યા ત્યારે માટીમાંથી ઘડો થાય એવી અનુકૂળ ઈચ્છા અને હસ્તાદીની ક્રિયા કુંભારની હતી. આવું બાહ્ય નિમિત્ત હોય છે. પણ જ્યારે, હવે ધ્યાનથી સાંભળવા જેવી વાત છે, ઘડો બનાવવાનો રાગ, ઈચ્છા એટલે રાગ, ઘડા બનાવવાનો રાગ કુંભારને થયો અને લક્ષ ચાલ્યું ગયું ઘડા તરફ. રાગને કારણે ઘડા તરફ લક્ષ કેમ વયું ગયું? તો કે રાગ ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાયક સ્વભાવ રાગમાં તીરોભૂત થઈ ગયો. ઘડો બનાવવાનો રાગ, એનો મહિમા એને આવ્યો. પરદ્રવ્યનો મહિમા આવ્યો. પરદ્રવ્યની ક્રિયા કરવાનો મહિમાનો ભાવ આવ્યો. એ ભાવથી શું થયું? પહાડ જેવડો જ્ઞાયક, ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાયક, અનંત ગુણાત્મક જ્ઞાયક, અનંત ધર્માત્મક જ્ઞાયક ઘડા બનાવવાના રાગની ઉત્પત્તિમાં તીરોભૂત થઈ ગયો, ઢંકાઈ ગયો. આંખ આડી બે આંગળી રાખી તો આખે આખો પહાડ ન દેખાણો. ઘડા બનાવવાનો રાગ સ્વભાવથી ચ્યુત થવાથી ઉત્પન્ન થયો અને લક્ષ ચાલ્યું ગયું ઘડા તરફ, માટી તરફ. ખ્યાલમાં આવે છે? જો દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર ગઈ હોત તો ખબર પડત
કે મારા જ્ઞાયકમાં ઘડા બનાવવાની ઈચ્છારૂપ નિમિત્તપણું એવો ત્રિકાળ નિમિત્ત સ્વભાવ મારામાં છે જ નહીં. મારો દ્રવ્ય સ્વભાવ તો કોઈ અન્ય દ્રવ્યના પરિણામમાં નિમિત્ત થતો જ નથી. અને મારો ત્રિકાળ સ્વભાવ જો પરમાં નિમિત્ત થતો ન હોય એવો એની પાસે સ્વભાવ ન હોય તો એના ઉપર જેની દ્રષ્ટિ પડી છે એવો સાધક પણ માટીમાંથી ઘડો બને એમાં નિમિત્ત થતો નથી. સિદ્ધાંતમાં એ બતાવવું છે. શું કહ્યું? फिर से हिंदी में. ભાઈ એની પહેલા જરાક પહેલા તમે 6 કારકો સમજાવેલા હતા નિશ્ચયથી હિન્દીમાં એ જરા પાછું ગુજરાતીમાં કહેશો પ્લીઝ? હા, કહીશ. આ વાત પૂરી કરીને પછી એ લઉં છું. ओके 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 थैंक यू. ध्यान से सुनना. माटी में से घड़ा होता है तो स्वयं के षटकारक से. लेकिन अज्ञानी जन माटी में से घड़ा बने ऐसी इच्छा की उत्पत्ति की. वो इच्छा राग भाव है. तो घड़ा बनाने की इच्छा की उत्पत्ति के कारण जो राग भाव उत्पन्न हुआ वो राग भाव ने त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध आत्म स्वभाव को तिरोभूत कर दिया, आवृत कर दिया. अगर इच्छा घड़ा बनाने की इच्छा की उत्पत्ति न की होती और दृष्टि और उपयोग नायक पर चला जाता तो दृष्टि और उपयोग नायक पर जाने से नायक स्वभाव जो प्रतीति में आता है वो नायक स्वभाव तो ऐसा प्रतीति में आता है कि मैं पर द्रव्य के परिणाम में निमित्त बनूं, ऐसा तो मेरे पास कोई त्रिकाल स्वभाव है ही नहीं. तो मेरा त्रिकाल शुद्ध द्रव्य तो पर द्रव्य के परिणाम को उत्पन्न करने में मेरा द्रव्य स्वभाव तो निमित्त होता ही नहीं. तो मेरा जो द्रव्य स्वभाव शुद्ध है जिसमें पर द्रव्य के परिणाम में निमित्त बनने का शक्ति रूप सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मेरा त्रिकाल स्वभाव पर अगर दृष्टि और उपयोग जम जाता तो मेरे परिणाम में जो वितरागता प्रकट होती ऐसे वितराग परिणाम भी माटी में से घड़ा बने ऐसी इच्छा से रहित होने के कारण वो शुद्ध परिणाम भी घड़ा बनने में निमित्त नहीं है. ख्याल में आता है?
अब जो विजयभाई ने पूछा ने छे कारक भिन्न कारक गुजराती में कुंभारे घड़ो बनावानी ઈચ્છા કરી એ ઈચ્છા ક્ષણિક ઉપાદાન છે એને કરતા કેવું છે માટીમાંથી ઘડો થવો એને કર્મ કેવું છે ઈચ્છા કુંભારમાં થઈ તો એક કારક લીધું કુંભારનું એક કારક લીધું માટીનું પાણી પીનારો એના માટે ઘડો બન્યો તો એ સંપ્રદાન એક કારક ત્રીજું લીધું માટીમાંથી ઘડો થવો એમાં જે સાધનો છે દોરી ચાક આદિ એ ચોથું દ્રવ્ય થયું માટીમાંથી ઘડો થયો એ માટી આવી ક્યાંથી ટોપલામાં પડી હતી ત્યાંથી એ પાંચમું દ્રવ્ય થયું કારક પાંચમું થયું ઘડો કોના આધારે બન્યો તો જમીનના આધારે બન્યો એ છઠ્ઠું કારક થયું તો ભિન્ન કારક છે ત્યાં 6 દ્રવ્યો ભિન્ન ભિન્ન છે અને 6 દ્રવ્યના વર્તમાન પરિણામ છે એ 6 વચ્ચેનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ થવો એને ભિન્ન કારકો કીધા પણ નિશ્ચય કારકની વાત કરે ત્યારે અભિન્ન કારક બતાવવા છે અને નિમિત્તની વાત કરે ત્યારે ભિન્ન કારક બતાવવા છે તો અહીંયા કે છે કે ઘડો બનાવવાની ઈચ્છા એ રાગ ભાવ છે એ રાગ ભાવ એ વિકારી પરિણામ છે એ પરિણામ છે એક ક્ષણનું અને અશુદ્ધ છે એ એક ક્ષણનું પરિણામ ઉત્પન્ન થયું આત્માના સર્વક્ષેત્રમાંથી અને સર્વક્ષેત્રમાંથી જે પરિણામ ઉત્પન્ન થયું એ પરિણામની એટલી તાકાત છે કે આત્માના સર્વ પ્રદેશમાં વ્યાપેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ એને તિરોભૂત કરી દે ઢાંકી દે એક સમયનો ઈચ્છારૂપ ભાવ એક સમયનો શુભરાગ આત્માના ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવને તિરોભૂત કરે આખે આખો